हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत। आईबीपीएस सीआरपी 9th की जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों के कमेंट्स मिल रहे हैं कि इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या सीन रहेगा। हमें टेस्ट करवा के जाने हैं या वो वहाँ हमारे टेस्ट करवाएंगे, पेमेंट हमें देना है या पेमेंट बैंक बियर करेगा। इस तरह के काफ़ी क्वारीज आ रही है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, बट आई डोंट नो कि क्यों एक क्वारीज आ रही है। वो वीडियो हो सकता है उन बच्चों ने नहीं देखा हो। तो अभी जैसे जो यूको बैंक का और बैंक ऑफ बड़ौदा की जिनकी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हुई, जिन्होंने मेल भेजा एस्पिरेंट्स को, वो मेल में उन्होंने क्या मेंशन किया है वो डिस्कस आज के सेशन में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि भले बैंक आपके टेस्ट करवाए या आप करवा के जाए, जैसी भी सिचुएशन बनेगी, बट जो भी चार्जेज होंगे वो बियर आपको करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ से आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि पैसे आपके ही लगेंगे, राइट। अब आपको एडवांस में कोई टेस्ट नहीं करवाना है, आप मेल का इंतजार कीजिए। मेल में जैसी पोजीशन हो, कौन कौन से वो टेस्ट के लिए कहते हैं, क्या किस तरह से, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे एक्ट कीजिए, राइट। अब अगर अपने जो दो बैंक्स हैं जिनकी जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज के लिए मेल वगैरह आए हैं, तो उनको थोड़ा सा अगर अपने देखें तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आप इसमें देखें तो क्या दिया है, इन व्यू ऑफ कंप्लीटिंग द प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर अंडरगोइंग द फॉलोइंग टेस्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें आपके कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं, ये आपको करवा के लेके जाने हैं फर्स्ट। और इसमें कौन कौन से टेस्ट हैं, बहुत नॉर्मल से टेस्ट हैं, कहीं कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे ब्लड का देखें तो सीबीसी है, ईएसआर है, यूरिन का रूटीन टेस्ट जो है वो है, एक्सरे चेस्ट है, पीएयू, राइट। और अगर आपकी एज मोर देन 30 है तो आपको एफबीएस एंड डीसीजी भी करवानी है, लेकिन लेस देन 30 के लिए ये टेस्ट नहीं है। तो ये चीज हुई, ये जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने। अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने आपको कहा है कि भी आप ये टेस्ट करवाइए, और ये करवा के देन आप जो इनका ये गुजरात का सीन है, तो आई थिंक सभी जगह एक ही वो फॉलो किया होगा। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मेडिकल ऑफिसर है उनके सामने प्रेजेंट होना है आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी से पहले। जैसे आप इसमें अगर देखें तो नीचे क्या दिया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑल द अबव मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स इन ओरिजिनल अलोंग विद यू ऑन 4th जुलाई 2020। 4 जुलाई को इनके डीबी शुरू है, उस दिन आपको ये लेके आने। और साथ ही एक नीचे लाइन देखें, ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव टेस्ट यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द बिलो मेंशन्ड डॉक्टर टू कंप्लीट द मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको ये एक मिस्टर डॉक्टर देवांग एम कामदार हैं, आप इनका एड्रेस दिया है, और इनका जो एड्रेस है ये सेकंड फ्लोर पे है, और आपकी जो डीवी आई थिंक वो 3rd या 5th फ्लोर पे है। एक ही सेम बिल्डिंग है बैंक ऑफ बड़ौदा, उन्हीं का मेडिकल ऑफिसर है। उसके सामने विद टेस्ट आपको प्रेजेंट होना है। तो अगर वो फर्दर कोई, मान लो उसको कोई डाउट हुआ कि भाई जो टेस्ट आप लेके आए हैं उसमें कुछ उसको कहीं ऐसा लगा कि हो सकता है ये सही नहीं है, तो वो हो सकता है कुछ आगे आपको फर्दर टेस्ट के लिए भेजे। अदरवाइज वो आपको फिजिकली एग्जामिन कर लेगा, वो टेस्ट रिपोर्ट देख लेगा और आपको ओके की रिपोर्ट दे देगा। ओके की रिपोर्ट जो मेडिकल सर्टिफिकेट ओके का है वो लेके आपको डीवी के लिए 10 बजे प्रेजेंट होना है। ये था बैंक ऑफ बड़ौदा का सीन, राइट। अब अगर अपने एक बैंक का और देखें, ये आई थिंक यूको बैंक का है, इसमें भी देखिए एक जगह जिक्र है, a medical fitness certificate issued by a medical officer not below the rank of a civil surgeon of district hospital in the form prescribed by the bank. The certificate should be issued in the format given in the annex, राइट। ये एक उन्होंने दे दिया कि जैसे आपको जो कुछ और है, इन्होंने पूरा डिटेल दिया जैसे क्या क्या चीज़ें आपको लेके आनी है डीवी के लिए। उसमें आपके करेक्टर सर्टिफिकेट का है, आपको जो भी कोई जो एनओसी लेके आनी है अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, वो पूरा डिटेल दिया है। ऊपर आप देखें आधार कार्ड, वोटर आईडी, मतलब आपका आईडी प्रूफ चाहिए, आपका एकेडमिक्स के जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हीं में एक ये पार्ट है जो 3 नंबर पे आप देख रहे हैं, नंबर 3rd पे, कि मेडिकल फिटनेस के लिए आपको और किस लेवल का अधिकारी आपको देगा और किस फॉर्मेट में। साथ ही उसका फॉर्मेट भी इन्होंने दिया है, ये उनका फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई हैव केयरफुली एग्जामिन मिस्टर ओब्लिक
मिस सन डॉटर ऑफ, जो भी आपका हुज सिग्नेचर इज गिवन बिलो, ब्लड ग्रुप, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपका दे देगा, वो ब्लड ग्रुप दे देगा, और साथ ही बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन आई सर्टिफाई दैट ही in good mental and physical health and is free from any disease, communicable or otherwise, constitutional weakness of a bodily infirmity except कोई अगर deficiency है तो वो यहाँ mention कर देंगे, which cannot be considered as a reason for disqualification for his her employment in UCO Bank in clerical cadre. clerical cadre के लिए UCO Bank का जो मेल जो आया है इंटीमेशन मेल, उसमें ये डिटेल्स है और ये सर्टिफिकेट, लेकिन ये किस लेवल का अधिकारी देगा ये तो ये से हिज हर से भैया उसकी एज इतनी अपीयर हो रही है और इतना उन डॉक्यूमेंट्स में है वो क्लियर करेगा। कुछ जैसे जो ब्लड और यूरिन के टेस्ट है वो लेके वो ये दे देगा कि इसकी कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो एक तो कम्युनिकेबल हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज हो, आपको फ्रंट डेस्क पे बैठना है और आप पे वो कम्युनिकेबल डिजीज से आप ग्रसित हैं, तो ऑब्वियस है आप दोनों और लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे, राइट। तो ये एक उन्होंने दे दिया कि ये जो भी सिविल सर्जन आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उससे अबव का वो या उससे अबव का बंदा ये इश्यू करेगा, वो सर्टेन टेस्ट आपके करवाएगा, फिर ये आपको इश्यू करेगा। लेकिन ये एडवांस में आपको कुछ भी नहीं करना है और साथ ही पैनिक नहीं होना। जैसे बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई मेरे डायबिटीज है, मेरा क्या होगा, मेरी आई साइट वीक है, मेरा क्या होगा, मेरा वेट ज्यादा है या मेरा वेट कम है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए क्लियर कट है, अगर कोई डेफिशिएंसी भी आप में हुई और वो डेफिशिएंसी ऐसी नहीं है, दो तरह की डेफिशिएंसी होती है, एक डेफिशिएंसी ऐसी होती है जो क्योरेबल है, उसके लिए बैंक कई बार कह देता है, जैसे आपके किडनी में स्टोन है, वो आ गया कि किडनी में स्टोन है, हालांकि अभी जो टेस्ट आ रहे हैं उनमें किडनी के स्टोन का पता भी नहीं चलेगा, राइट। अगर चल भी गया, चलिए कोई बैंक अगर एक फर्दर टेस्ट वो अल्ट्रासाउंड या ये भी दे देता है, अभी तक के तो ये नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है। अगर अल्ट्रासाउंड दे दिया और आपके ये पता चल गया कि किडनी में स्टोन है, तो फिर आपको वो कुछ एक्सटेंशन दे देंगे, आप स्टोन रिमूव करवा लीजिए एंड देन बैंक को ज्वाइन कर लीजिए, राइट। और कोई ऐसी कोई बीमारी है जैसे आपकी डायबिटीज है, तो वो आप काम नहीं, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है, फैलेगी भी नहीं और साथ ही आपके काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की छोटी मोटी बीमारियों के लिए आप पैनिक मत होइए, निश्चिंत रहिए और कुछ भी एडवांस में एक्शन मत लीजिए। आप अपना इंटीमेशन मेल आने दीजिए, अकॉर्डिंगली आप एक्ट कीजिए। हाँ, पैसे दोनों जगह आपके लगने हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिए, राइट। तो आप लोगों की काफ़ी क्वारीज इसके रिलेशन में आ रही थी मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दो बैंक्स का मैंने आपको दिखाया है इंटीमेशन मेल जो आया है, और उसमें आप देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत ही सुपरफिशियल एग्जामिनेशन से, और उसी के अकॉर्डिंग वो डॉक्टर को फिटनेस सर्टिफिकेट देनी है। तो इसके लिए आप पैनिक मत होइए, कोई ऐसा नहीं है कि आपका कोई ऐसा कोई टेस्ट वो कर डालेंगे जिससे कोई प्रॉब्लम बड़ी होने वाली है। हाँ, अगर आपके कोई में एक कम्युनिकेबल डिजीज कोई है और उसको आपको पता नहीं है और अब वो टेस्ट में आती है, तो चलिए वो तो अच्छी बात भी है, कम से कम आप उसको क्योर भी करवा सकते हैं। चलिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जो वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट